तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 10। बहुत अच्छे से समझना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हम उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे जैसा हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो आपकी नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसको मोस्ट आईएमपी लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी हैं। देखो, ये सवाल हमें तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक हम संख्या के बारे में ना समझें। तो हम रफ पेपर का यूज करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि संख्या कहलाती क्या है। ठीक है, और खासकर 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो संख्या के बारे में समझो कि जो 2 अंकों वाली संख्या होती है, 2 अंकों वाली संख्या से क्या मतलब है, जिसमें 2 अंक हैं, जैसे 25, इसमें एक अंक ये है और एक अंक ये है। ऐसी तो ढेर सारी होती हैं, कहाँ से लेके 11 से शुरू होती हैं और डैश 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 करके 99 पे खत्म होती हैं, क्योंकि 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 99 के बाद आप आगे जाओगे तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो इसमें 3 अंक हो जाते हैं, 1 2 और 3। तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। तो अब वापस आते हैं, 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है। जैसे 2 अंकों की संख्या कोई भी एक उठा लो, जैसे हमने इस 25 को उठा लिया, तो 2 अंकों की संख्या में ये कहलाता है इकाई का अंक। ठीक है, और ये कहलाता है दहाई का अंक। समझ पा रहे हो ना। तो अगर हम कोई भी संख्या 2 अंकों की है, उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। और 2 अंकों की जो संख्या होती है, संख्या का सूत्र क्या होता है वो समझो। संख्या का सूत्र याद रखना, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणित, फिर होता है दहाई का अंक और प्लस होता है इकाई का अंक। ये संख्या का सूत्र है, बहुत उपयोगी सूत्र है, इसको याद कर लेना। 10 गुणित दहाई का अंक प्लस में होता है इकाई का अंक। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, इससे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं अगर हमें दहाई का अंक पता है और इकाई का अंक पता है। जैसे मान लो कि आपको किसी ने कहा इसी संख्या पे कि इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है, तो संख्या क्या होगी। तो सिंपल है, अभी तो आपको दिख रही है कि 25 होगी, लेकिन बनती कैसे देखो। 10 लिखेंगे हम, दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक वो बता रहे हैं कि 2 है, तो हमने दहाई का अंक कितना रख लिया, 2, और प्लस इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो 5 रख दिया। तो चलो गुणा हो जाएगा यहाँ पे, 10 दूनी 20 और प्लस 5, तो 20 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 25। यानी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। बिल्कुल करेक्ट है। यानी इकाई और दहाई के अंक अगर हमें पता है, किसका, इकाई का अंक पता है और दहाई का अंक पता है, तो संख्या पता चल जाएगी हमें, क्योंकि संख्या का सूत्र होता है 2 अंकों वाली 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब आगे समझो, कई केसेस में, कई सवालों में हमें संख्या पता नहीं होती है, ना हमें इकाई का अंक पता होता है, ना हमें दहाई का अंक पता होता है। तो जब हमें संख्या नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने मन से दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक वो हम मान लेते हैं x और इकाई का अंक जो है वो हम मान लेते हैं y। अब आप कहेंगे, कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं, ऑफलाइन में भी करते हैं, कि सर इकाई का क्यों नहीं माना x, दहाई का ही क्यों माना x। तो देखो, हम संख्या को कंसीडर करते हैं एक्स वाई के रूप में, कि मान लो कि 2 अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई है, तो पहले हम x लिखते हैं और फिर y। तो आप ही बताओ कि इस हिसाब से इकाई में तो कौन लिख गया, y लिख गया, क्योंकि राइट हैंड तरफ इकाई होता है और लेफ्ट तरफ क्या होता है, दहाई होता है। तो इकाई का अंक ऑटोमेटिक y बन जाता है और दहाई का अंक क्या बन जाता है, x बन जाता है। इसलिए याद रखना कि जब भी हमें संख्या माननी है तो हम संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स वाई। 2 अंकों वाली संख्या हम क्या मान के चलते हैं, एक्स वाई। अगर 2 अंकों वाली संख्या बाई एक्स मान के चलो, तो फिर इकाई का अंक x बनेगा और दहाई का अंक y, जो कि जनरली हम नहीं मानते हैं। इसलिए हमेशा दहाई का अंक हम x लेते हैं, क्योंकि इकाई दहाई ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, x, और इकाई क्या बनता है, y बनता है। तो समझ गए ना। तो जब भी हमें 2 अंकों की संख्या पता नहीं होती, मैंने आपको क्या समझाया, फिर से समझ लो, कि जब भी हमें 2 अंकों की कोई भी संख्या पता ना हो तो हम क्या मान लेते हैं, 2 अंकों की संख्या x y है। जब हम एक्स वाई मानते हैं तो अपने आप ही इकाई का अंक अपने आप क्या मान लेते हैं हम, y, और दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं।
अब समझो इस सवाल को, अब आएगा ये समझ में। इन्होंने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। अब 2 अंकों की एक संख्या है तो अपने दिमाग में एक्स वाई पहले ही आ चुकी है, एवं उसके अंकों को उलट देने पर तो बाई एक्स हो जाएगा। बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहीं पे आपको पकड़ मिल गई इस सवाल को, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पता है संख्या? तो जब संख्या नहीं पता होती है तो दहाई का अंक हम x मानते हैं और इकाई का अंक बाई, तो हिसाब से संख्या क्या हो जाती है? एक्स वाई। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो इसको इसी तरीके से शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से लिखते जाना कि माना, फिर हम नीचे लिखेंगे माना दहाई का अंक, और दहाई के अंक को हम क्या मान लेते हैं? x। फिर नीचे लिखेंगे इकाई का अंक, और इकाई के अंक को हम मान लेते हैं बाई। ठीक है, समझ आ गया ना? इतना कर लोगे एग्जाम में। दहाई का अंक x मानोगे, इकाई का अंक बाई मानोगे, जब भी आपसे संख्या पूछी जाए। अब जब इस तरीके से आप करोगे तो फिर लिखना प्रश्नानुसार। अब प्रश्न को पढ़ेंगे तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद हमेशा आपको इस तरीके से सेमीकोलन बनाना है। अब देखो प्रश्नानुसार में क्या किया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या होगी? देखो 2 अंकों की संख्या बनानी तो संख्या का सूत्र क्या मैंने बताया है? फर्स्ट शर्त पहले तो लिख लो, फर्स्ट शर्त। अब ये फर्स्ट शर्त क्यों लिखवाया है वो भी समझ लो। देखो यहाँ पे यहाँ से लेके 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ये पहली शर्त है। यहां से लेके यहां तक ये पहली शर्त है। इसके बाद यदि के बाद संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ये दूसरी शर्त है। यही तो सवाल में समझना होता है। पहली शर्त चलो पढ़ते हैं, 2 अंकों की एक संख्या, तो चलो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? यही है अपनी एक्स वाई। तो वो संख्या का सूत्र क्या होता है? 10 गुणित दहाई का अंक यानी x प्लस इकाई का अंक यानी बाई। ये संख्या हो गई, ये 2 अंकों की संख्या है, 10x प्लस बाई। ठीक है, ये संख्या का फॉर्मूला है। अब संख्या का जो सूत्र है उसी हिसाब से आपको जमाना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं होना है आपको। 10x प्लस बाई ये हो गया। तो 2 अंकों की एक संख्या यानी 10x प्लस बाई। संख्या 10x प्लस बाई कहाँ से आया? 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है ना, 10 गुणित दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या माना है? x, और इकाई का अंक क्या माना है? बाई। तो 10x प्लस बाई ही तो होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। 2 अंकों की एक संख्या यानी 10x प्लस बाई, उसके अंकों को उलटने पर, चलो अंक उलट दो, तो अंक उलटोगे तो क्या हो जाएगा? 10 बाई प्लस एक्स। पलट दिया ना, ये बाई इधर चला गया, एक्स इधर चला गया, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग यानी प्लस कितना है? 66 है। तो बराबर में कितना लिखोगे? 66। अब यहां इसको सॉल्व करो और समीकरण 1 मिल जाएगा। तो देखो कोष्टक लगा है, कोष्टक बस हटा दो, तो क्या आ जाएगा? 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस x। बिना कोष्टक के लिख दिया, सब प्लस प्लस में है, और बराबर कितना हो जाएगा? 66। अब x वाले पद में x वाला पद जुड़ेगा, तो 10x और 1x कितने x हो जाएंगे? 11x। और बाई वाले पद में बाई वाला पद जुड़ जाएगा, तो 10 बाई और 1 बाई कितने बाई हो जाएंगे? 11 बाई। और बराबर कितना है? 66। तो बराबर कितना कर दिया? 66। अब हमने इस समीकरण को गौर से देखा तो 11 इधर है, 11 इधर है, और 11 6 66, इसमें 6 से 6 बार भाग चला जाएगा 11 का। तो हम इस सरल बना लेते हैं इस समीकरण को। हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 11 से भाग करने पर। ऐसा हम कर सकते हैं, इससे समीकरण सरल हो जाता है। तो पूरे समीकरण में क्या करना है? 11 से भाग कर देना है। तो 11 से भाग करने पर तो क्या होगा? देखो मैं बताता हूं। पहले पद में 11 से भाग होगा, तो पहले देखो तीनों पद लिख लेते हैं। 11x था और 11 बाई था। चूंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब सबके बटे 11 कर लो, इसमें भी 11 से भाग जाएगा, इसमें भी 11 से भाग जाएगा, और इसमें भी 11 से भाग जाएगा। तो 11 से 11 कट गया तो कितना आ गया? x। प्लस लगा दो, 11 से 11 कट गया तो कितना आ गया? बाई। फिर बराबर लगा दो, और 11 6 66, 6 बार चला जाएगा भाग, तो x प्लस बाई बराबर 6। ये बनेगा समीकरण 1। तो पहली शर्त से समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त, संख्या के अंकों का, संख्या का नहीं, संख्या के अंकों का, तो संख्या के अंक तो x y है,
तो इन्होंने कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी कि सेकंड शर्त काफी आसान है। सेकंड शर्त में ये कहा गया है कि संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंक कौन कौन से हैं, x y, इनका अंतर यानी माइनस कितना है, 2 है, तो 2 लिख दो। ये डायरेक्ट समीकरण 2 बना दो। अब लिखोगे विलोपन विधि से, तो हेडिंग डाल दो विलोपन विधि से। तो दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। अब विलोपन विधि से x y के मान आ जाएंगे। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब काफ़ी आसान है, देखो कैसे। यहाँ पे आप अच्छे से देखो तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी। देखो y और x के गुणांक ऑलरेडी समान है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है कि समीकरण 1 में इतने का गुणा, समीकरण 2 में इतने का गुणा, कोई जरूरत नहीं है। y और y वैसे ही कट रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो जोड़ने पर। तो यहाँ पे आप लिखोगे जोड़ने पर, तो जोड़ने से क्या होगा, ना चिन्ह बदलेंगे ना कुछ होगा, बस जोड़ दो। 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x। y से y कट गया बराबर, और 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया। इसके बाद x के साथ में ये दो गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे 2, तो 2 चौके 8। तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, तो यहीं पे रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो समीकरण 1 ये है, तो x की जगह पे रख दो, कितना आया है, 4। तो 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 प्लस वाई बराबर 6। 4 का कर दो इस तरफ पक्षांतर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटाओ 2 आ जाएगा। तो देखो ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमें x y पता चल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखो, हमें दहाई का अंक पता चल गया और इकाई का अंक पता चल गया, तो हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। तो अब हम संख्या का सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे संख्या बराबर 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब बराबर के नीचे बराबर 10 गुणित दहाई का अंक कितना था, देखो दहाई का अंक था x और x का मान देखो कितना आया है, 4। तो यानी हम यहाँ पे दहाई का अंक 4 लिखेंगे और इकाई का अंक कितना आया है, y बराबर 2 आया है, तो 2 लिख लिया। अब इसका गुणा होगा पहले, फिर जोड़ना होगा। गलत मत कर देना कि 4 और 2 6 कर दिया फिर 10, तो 60 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले गुणा होता है फिर जोड़ना होता है। तो 4 धाम 40 और प्लस कितना 2, तो 40 और 2 कितना हो गया, 42। अतः वह अभीष्ट संख्या कितनी होगी, 42। तो लिखेंगे अभीष्ट संख्या 42 होगी। और ऐसी संख्या केवल एक ही है, तो आप इसको यहाँ तक लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पहले आप नोट कर लो इसको, तो यहाँ से प्रॉपर आपको नोट करना है। इसके बाद यहाँ से, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर यहाँ पे, ठीक है। और अच्छे से लिख लेना है और नोट्स बनाते चलना है, ताकि जब परीक्षा नज़दीक आए तो रिवीजन कर सको, बार बार देख सको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।